वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है घनश्याम ने, शुभम ने और प्रबल ने, और वीडियो का टाइटल है काशी महाकाल एक्सप्रेस का सफर। देख लेते हैं ये वीडियो लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का रीच लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपको बनारसी साड़ी भी मिलेगा, एक प्रॉपर B5 कोच में बनाया गया है बनारसी साड़ी। वाओ, जबरदस्त, अच्छी रेटिंग है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं IRCTC की तीसरी प्राइवेट ट्रेन मुझे तो बड़े काशी चेंज महाकाल लग रहे हैं। एक्सप्रेस। और ये ट्रेन सिर्फ भक्तों के लिए खास है क्योंकि इस ट्रेन से 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंगों का आप दर्शन आसानी से कर सकेंगे। वाराणसी का काशी विश्वनाथ, उज्जैन का महाकालेश्वर और इंदौर के पास ओमकारेश्वर। बोलिए हर हर महादेव। आपको हुई असुविधा के लिए वाह। धन्यवाद। ये स्पेशल बुलाया। हाँ, Hey you awesome people, it's your YVS Monu, welcome back with new video. So guys, आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 82401 वाराणसी इंदौर। ये वजह से वो बोलते हैं ना रेलवे स्टेशन पे। 3 दिन चलती है वाराणसी से, ट्यूसडे को, थर्सडे को, संडे को। लेकिन ये ट्रेन ट्यूसडे और थर्सडे को वाया लखनऊ होके जाती है और ये संडे को ट्रेन जाएगी वाया प्रयागराज होके। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ट्यूसडे और थर्सडे को इस ट्रेन का टाइमिंग है 2:45 वाराणसी से निकलेगी और आपको अगले दिन इंदौर 9:40 पहुंचाएगी। और संडे को ये ट्रेन 3:15 में निकलेगी और आपको अगले दिन इंदौर 9:40 में पहुंचाएगी। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करेगी मोर देन 1100 किलोमीटर और टाइम लगेगा 18 घंटा 55 मिनट, मतलब 19 घंटा। तो ये थी ट्रेन की जानकारी। अब है आपके भाई की बारी। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं पेंट्री कार में और मैं आपको पेंट्री कार का सीन दिखाता हूँ। और आप देखिए, ये रहा हॉट केस। जो सर्व होगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ सब डिस्प्ले में रखा गया है। ये रहा, ये सब है। और ये रहा नॉर्मल फ्रिज और ये डीप नॉर्मल फ्रिज। और वो रहा डीप फ्रिज, उधर वो रहा, देखिए। और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये साफ कितनी है? साफ छोड़ो, मतलब। और ये एक्वागार्ड और गर्म पानी यहाँ से मिल सकता है ना, यहाँ मिल सकता है। देख ले, थैंक यू। पूरा हम कहेंगे कि सिस्टम कितना अच्छा है। हाँ, होता है ट्रेन में इतना अच्छा। हाँ। वाओ, मुझे भी लगा था। हाँ जी, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन I और think फेयर पूरी के बारे में। कोच तो ये उसमें ट्रेन थी ना? अभी फिलहाल 9 AC कोच के साथ चल रही है और इसका फेयर है अभी 1950 रुपीज़। और रही बात कि आप इसमें टिकट कैसे बुक करा सकते हैं, तो भाई सिंपल है, IRCTC के वेबसाइट से आप जाके महाकाल एक्सप्रेस का टिकट बुक करवा सकते हैं 120 डेज बिफोर जर्नी से 120 डेज बिफोर। और अगर स्टेशन पर बैठकर आपको टिकट लेना चाहते हैं तो 5 मिनट पहले भी इसका टिकट आपको स्टेशन पे काशी महाकाल एक्सप्रेस का फिर भी 120 दिन पहले, यानी कि 4 महीने, अगर आपने 4-5 टिकट बुक करवाया महीने और तकरीबन। सीट अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ या कंफर्म भी हो गया, बाद में अगर आप उसको कैंसिल करते हैं ना तो कैंसिलेशन चार्ज भैया बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और हाँ, इस ट्रेन से आप अगर जर्नी करते हैं तो जर्नी के दौरान आप बनारसी साड़ी भी खरीद सकते हैं। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ स्टॉल। B5 कोच में बनाया गया है। बनारसी साड़ी दुपट्टा है, क्या क्या मिलेगा? बनारसी साड़ी, हाँ। स्टोल। आपके ये जो कुर्ते हैं प्योर हैंडलूम के हैं, तो ये कुर्ते पैजामे की जो सेट के साथ आपका ये खरीद आएगा, सकते ये हो। आपका 5200 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी। मतलब रहने दो, सेट तुम के शायद साथ ना नीचे खरीदो। पैजामा भी रहेगा। नीचे पैजामा, हाँ, सारा हाथ लेकिन का यार, बना हुआ है, हमारा तुमको वीवर हाथ हाथ का बना हुआ अच्छा। है। कितने पैसे के हैं? 5200 हमारे लूम्स के, तो कैसे कैसे मतलब ये साड़ियों की आप देख सकते हैं सामने। और ये बनारसी साड़ी का कितना पड़ेगा?
ये बनारसी साड़ी आपका 34,000 की है अभी। 34 लेनी है? इसमें प्योर जरी और प्योर आप देख सकते हैं ये कड़वा वर्क है। इसके पीछे लेकिन जितने ये ये काम बहुत किए गए हाँ। हैं, ये वाली और ये तो हाथी मार्केट में भी मिलता है, ठीक है। हाँ। लोग यहाँ क्यों ले? ये देखिए, ये सिल्क मार्क और ये हैंडलूम मार्क। हाँ, ये हैंडलूम मार्क लगा हुआ है। अच्छा। तो जैसे गोल्ड हम लोग बेचते हैं तो उसमें हॉल मार्क लगा होता है, उसी तरह ये गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड की है हैंडलूम मार्क। अच्छा। इसमें एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है। ओके। ये सीरियल नंबर आप साइट पे जाएंगे, इसको स्कैन करेंगे तो ये बताएगा कि हमारा अंगिका का बना हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा। तो इससे हमारा जो मार्केट से ये प्रोडक्ट है वो डिफरेंस होता है। प्लस मार्केट में आपका जो पॉवरलूम की होती है उसमें वर्क जो होता है पूरा फेक के होता है, काढ़ के नहीं होता है। ये हमारा जितने भी साड़ियाँ हैं पूरा उसमें कढ़ा हुआ वर्क है। प्लस हमारा जो जरी होता है वो जरी हमारा गोल्ड कोटेड जरी यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा। उसमें आप Serial उतना सिल्वर महंगा? सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की लॉकर प्लेटिंग की रहती है। अच्छा, फिर तो ओके। 34,000 तो इससे ये ज्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं आपकी है। बढ़ जाती है और बाकी आपका जो लश्चर है और शाइन है वो सब अच्छा होता है इसका। सो गाइस, अपनी ट्रेन वाराणसी से निकल गई है बिल्कुल टाइम से, 2:45 में। आप देख सकते हैं घड़ी। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। भारतीय रेलवे की ओर से IRCTC बिल्कुल ऐसे ही आवाज निकाल रहे हैं। कॉर्पोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक सीट पर पढ़ने हेतु LED लाइट स्पेशल ट्रेन चल तथा हाँ। चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध है। जिस तरह 3 दिन चलती है ना नहीं जैसे में मतलब भी के सजाई हुई है। सजाई भी हो और हाँ। स्वागत जैसे यात्रियों का किया गया। स्मोक एंड अरे न्यूज चैनल वाले भी हैं। अलार्म भी लगाए गए हैं। यात्रा के दौरान खान पान की सुविधा निर्धारित समय एवं मेन्यू के अनुसार उपलब्ध है। हाँ जी, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ काशी महाकाल एक्सप्रेस का इंटीरियर। और सामने देख सकते हैं मिरर जिसमें आपका भाई चमचमाता हुआ दिख रहा है। और ऊपर ग्रिल, कर्टेन, ये रहा बर्थ। तो क्वालिटी देखिए बर्थ का काफ़ी अच्छा है। और रीडिंग लाइट दिया गया है हर बर्थ के लिए। मोबाइल चार्जिंग सॉकेट हर बर्थ पे है, आप देखें। होल्डर और नीचे है वाटर बोतल होल्डर, जहां आप बोतल आप होल्ड कर सकते हैं। और ये रहा साइड बर्थ, मुझे ये side मुझे पर बहुत अच्छी पसंद लगती है। है बहुत। है ना? कर्टेन्स। और ये एक side पे जीपीएस चुप बेस्ड करके बैठते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि Okay. अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है और ये ट्रेन कितनी स्पीड पे चल रही है, वो सारा चीज यहाँ जीपीएस पे- बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको दिखाई देगा। और ये रहा सीसीटीवी कैमरा ये सभी भी कोच बहुत में लगे अच्छा हुए हैं। एयर वीक हाँ, यहाँ पे ये भी रहा। ट्रेन्स में होती और है। है और कैमरा। मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं ये है कोच काशी महाकाल एक्सप्रेस का। फायर अलार्म, फायर अलार्म, एयर वीक, टॉयलेट ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर अब देख ले सामने। हाँ जी, तो चलिए अब आरती का टाइम हो गया है। और मैं आपको बता दूं इससे पहले जो मंदिर था B5 कोच में था, लेकिन अब मंदिर जो है पेंट्री कार में है। तो चलिए चलते हैं आरती में, दिखाते हैं। ये कुछ होता है, मैंने सुना था। हाँ वही वाला है ना? हाँ नहीं, में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। नहीं अच्छा, लेकिन ना ट्यून वही है। ट्यून वही वाली है। ये जगदीश। नहीं, ये कुछ और है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रेन की सर्विसेज हाँ जी, तो इट्स टाइम टू सी वॉशरूम ऑफ काशी महाकाल एक्सप्रेस। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। और वॉशरूम में जाने से पहले आप देखिए सामने मिरर, टैप, बेसिन, पीछे इस्त्री करने के लिए था। इधर आप देख सकते हैं एक्सटिंग्यूशर है डीसीपी टाइप, मतलब पाउडर टाइप। फिर इधर डस्टबिन, सामने भी डस्टबिन है। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। और वॉशरूम में आते ही सामने आपको मिरर दिखेगा, टैप, एक छोटा सा खूबसूरत सा बेसिन है, लिक्विड हैंड वॉश दिया गया है, और एयर विक, और बायो टॉयलेट है। ये बायो टॉयलेट है। ये क्या है मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा।
कमेंट करके बताइए। ये क्या सीट बेल्ट है? Thank you. तो वॉशरूम करते हुए वॉशरूम में सीट बेल्ट है। तो बताओ क्या? मुझे क्या था, मैंने कभी देखी ही नहीं। ये होगा कि वो पकड़ के बैठ जाओ, ये हो सकता है। पहुंच चुके हैं अपना फर्स्ट हॉल्ट सुल्तानपुर, जिसका स्टेशन कोड है SLN, और यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सुल्तानपुर स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एवरीडे 72 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, और यहाँ से 8 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और हम लोग को अभी स्नैक्स सर्व किया गया, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्नैक्स में क्या क्या सर्व किया गया है, और टेस्ट करके भी बताऊंगा। 2 मिनट का हॉल्ट है, आपसे मुलाकात होगी डिपार्चर दिखाने के बाद। ये तो भाई हमारा फेवरेट पार्ट है, खाने पीने वाला। सफर करते हुए खाना क्या मिलता है? ये क्या कर रहे हैं ऐसे? वो भी तो वीडियो बना रहे हैं। हाँ, ये मुझे लगता है न्यूज़ चैनल वाले हैं। सो गाइस, सुल्तानपुर स्टेशन से पहले हम लोग को सर्व किया गया था स्नैक्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्नैक्स में क्या क्या सर्व किया गया है। ये देखिए, इसमें ये रहा 2 कचौड़ी है, ये हल्दीराम का चटपटा दाल, ये सोन पापड़ी है हल्दीराम का, 2 सोन पापड़ी है, क्रीमर है टी के लिए, और ये टोमेटो केचप, टी बैग, शुगर, और ये बाग बकरी का कॉफी, और इसमें हॉट वाटर। तो बाग बकरी सो जाए। ये रहा स्पून, वुडन स्पून है ना? टिश्यू पेपर। आपकी? समय से बढ़ कर के, पर समय से बढ़ कर के बलवान कहाँ होगा, पर समय से बढ़ कर के बलवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मेरे दिन में यही आ रहा था कि यही आ रहा है लाइन। शंकर भगवान की शंख। सो गाइस, हम लोगों ने स्नैक्स कर लिया है और काफ़ी अच्छा था स्नैक्स। और अब जाके हम लोगों को IRCTC की तरफ से गिफ्ट दिया गया है, जैसा कि सभी ट्रेन में दिया जा रहा है अभी फिलहाल, जो भी ट्रेन लॉन्च होती है। ये रहा अम्ब्रेला। ऐसे ही छाता है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? तो चलिए मैं अब ये तो दिखाता हूँ आपको सनसेट व्यू। रेडी? यार मौजूद ऐसे वो ऐसे बंद कर लो दरवाजा, लग रहा था मुझे। दोबारा देखूंगा फिर बताऊंगा आपको। ये देखिए छोटी सी बच्ची मोनिका, कितनी खूबसूरत लग रही है। लग रही है ना? हाय बोल दो, हाय हाय करो। बच्ची नहीं बच्चा लग रही है ना? हाँ, लड़का लग रही है। नहीं कुछ बोल रही है, डर रही है। हमारे बच्चे तैन देखेंगे तो रोना शुरू हो जाते। हाँ, अच्छी बच्ची है। बिस्किट खाओगे? बिस्किट बोलो, कुछ बोलो। और ज़ारू तो इस टाइम तक ऐसे मछली बन के उसमें नीचे उतर जाना था। हाँ, क्या हुआ? चॉकलेट नहीं, डर रही है गाइस। चलो कोई बात तो देख भी नहीं रही। ये अच्छा ना? मेरे व्यू वैसे बड़ा अच्छा लगता है जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती उसकी है। वजह क्या मौजूद? मजा आता है यार। क्या मतलब क्या देखने का क्या मजा आता है? पता नहीं पर मजा आता है। साउंड कितना मजा क्या? हम थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे। गाड़ी यहाँ 10 मिनट रुकेगी। हमें आशा है कि आपने हमारी सेवाओं का लाभ उठाया होगा।
अपने यात्रा अनुभव से हमें अवश्य अवगत कराएं। आप प्योर अपने हिंदी में बहुमूल्य ना? सुझाव मैं ट्रेन में कितने उपलब्ध प्यार से बोल सुझाव रही हैं। पुस्तिका वैसे ये एवं पहली अन्य मतबा डिजिटल announcement है। माध्यम से हाँ। हमसे साझा कर सकते कल इसमें हैं। आपसे पुनः मिलने की कामना के साथ IRCTC काशी महाकाल एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गाइस वेलकम टू सिटी ऑफ नवाब लखनऊ। इसका स्टेशन कोड है LKO और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन हम लोग को 45 मिनट बिफोर आउटर पे लाके रोकी हुई थी और अभी भी ट्रेन 10 मिनट बिफोर हम लोग को लखनऊ पहुँचाई है। यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 7:05 में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लखनऊ स्टेशन के बारे में। तो यहाँ एवरीडे 236 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 33 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। जी हाँ, और अब जाके हम लोग को सर्व किया जाएगा डिनर। तो मैं आपको बताऊंगा डिनर में क्या क्या सर्व होगा, देखते रहिए और छोटे भाई को प्यार देते रहिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, यूज़र ID आपको दिख रहा होगा, आइए वहाँ थोड़ा सा प्यार आप ही दिखाइए। ये शुरू में हमने देखा था ना। बागबान है ना, पुराना यार। मैंने तो बागबान में सुना है ना। यार ये जो ऐसे ऐसे करके बजा रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग हाँ, साउंड ही ना अच्छा आ रहा। अरे इजी तो नहीं है, मतलब ऊपर नीचे करके। म्यूजिक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे जो होता है ना, आसान नहीं होता। अरे एक अलग ही महफिल होती है। बोल रहे हैं राम जी के हाथ में जिस तरह से हाँ, डिफरेंट कैंडिडेट्स ऐसा ज़्यादा होता है। जोश ना काफी मस्ती किए और अब हम लोग जाएंगे अंदर। ऐसे और टाइम अच्छा आपको लग मैं रहा है। डिनर दिखाऊंगा, डिनर में क्या क्या सर्व होगा। वाकई यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हर हर महादेव। अच्छा, हर स्टेशन पे देखें वो न्यूज़ चैनल वाले भी हैं। ये नहीं है ना। हाँ, थैंक यू। सारे हाथ इनके लोग अलग। सेंट्रल। हाँ जी, तो वेलकम टू सिटी ऑफ भोकाली कानपुर, जिसका स्टेशन कोड है कानपुर सेंट्रल। CNB और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इंडिया की ये सेकेंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ अपनी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस 25 मिनट बिफोर पहुँचाई है। मतलब यहाँ इस ट्रेन का टाइमिंग था 8:50, लेकिन ट्रेन 25 मिनट पहले पहुँचाई है। भाई मानना पड़ेगा, मतलब इंडिया की सेकेंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन और 25 मिनट पहले अपनी गाड़ी अंदर आ चुकी है। तो इस स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1930 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1972 और यहाँ रोजाना मोर देन 600 ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती है। और ये स्टेशन 1580 स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसीलिए मध्य प्रदेश पाकिस्तान में इतनी नहीं है। रेलवे स्टेशन कहा जाता है इसे। और पहली हावड़ा और दूसरी कानपुर और तीसरा भाई अपना न्यू दिल्ली। और हाँ, डिनर जो है ना, डिनर जो है हम लोग को सर्व कर दिया गया है, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ खाने का। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिनर में क्या क्या मिला, खा के भी दिखाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तैयार रहिए।
मेरे को पैसेंजर अपने एक आंटी जी हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोग का शिकायत रहता है, बार बार ये बोलते हैं पब्लिक से रिव्यू लीजिए और पब्लिक से पूछिए कि उनको खाना कैसा लगा। तो चलिए पूछते हैं, कैसा लगा खाना आपको ये महाकाल एक्सप्रेस का? खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, एकदम घर की तरह था, टेस्टी था और बहुत ही उसकी प्रशंसा जितनी की जाए थोड़ी है। कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी पाणिनि कन्या महाविद्यालय से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं आचार्य नंदिता शास्त्री। तो भाई खाना तो बहुत अच्छा सर्व किया गया। अब मतलब सर्व हुआ, हम तो खाए नहीं हैं, आंटी खा लिए तो बता दिए, अब हम खाते हैं आप तब बताते हैं। में ये पनीर की सब्जी आपको नज़र आ रहा है और ये दाल जो कि ठीक है, पानी नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। और ये जीरा राइस, सूखी सब्जी, दही, पराठा और ये साल्ट, ठीक है, ये हुआ साल्ट। और डिनर करने के बाद फिर सब किया जाएगा। ये चीज़ मुश्किल होती है। हाँ, करते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं। थैंक यू। आपका भाई ने डिनर कर लिया और अगर मैं बात करूँ डिनर की टेस्ट की तो अच्छा था। मतलब अगर बात मैं करूँ रैंकिंग की तो 10 में से 8 नंबर तो मैं दे ही सकता हूँ। 2 नंबर क्यों मैं कम दे रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि दाल जो था ना इतना थिक था कि वो चावल में लिपट नहीं रहा, इस वजह से 2 नंबर मैं उसमें काटूंगा और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा होना चाहिए पतला। हाँ, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो अब रात के 10 बजने वाले हैं तो सोते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग, जहाँ भी नींद खुलेगी आपके भाई की वहाँ आपसे मिलेंगे। गुड नाइट। समझ नहीं आया। सफाई कर रहे थे, लोगों नीचे फेंके थे बॉटल्स। ये अलग बात है फिर। सुबह हो गई। यहाँ पे भी कैमरा वाले। आगे 1 2 3 लोग हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन, जिसका स्टेशन कोड है UJN और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 8 बजे, लेकिन ट्रेन आधा घंटा पहले पहुंचा दी है स्टेशन पे। और रात में जो भी स्टेशन स्किप हुआ है भाई, सोना भी तो होता है ना, जिस वजह से हमने स्किप कर दिया। उज्जैन स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये पीछे वाले अंकल वायरल होने वाले हैं। यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 5 ट्रेन उन्हें भी नहीं पता चला। यहाँ से अपने सफर का दूसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आई थिंक वो यहाँ पर भी हॉल ज़्यादा था ना, वो मीडिया वाले लोगों का फोन के लिए ना, ये भी नहीं सुना हुआ। वो तो गाना था ना उस मूवी का, बम बम बोले मस्ती में डोले। लेकिन उसका मतलब होता होगा ना, कोई हमें तो नहीं पता था। और वो भी कैमरामैन भी जरा हाँ। इसका अपना ही स्वाद है। स्टेशन कितना अच्छा। हाँ, मैं भी बात कर रहा था। उज्जैन की जो वो एक हिस्ट्री है, हाँ, उसको सारा दर्शाया गया। कहाँ तक ढोल वालों की आवाज़ आ रही है। सफाई देखो स्टेशन देखो तो भाई इतनी बड़ी स्टेशन आता जमीन ही होते है ना। हाँ। यहाँ पे भी मीडिया लोग है ना, तो पुलिस जैन जंक्शन। थैंक यू। नाश्ता ब्रेकफास्ट आ गया। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 8:40 और अब जाके हम लोग को सर्व किया गया। ये देखो लेफ्ट साइड पे देखा, वो ऊपर चढ़ने के लिए सर्व किया गया है। पायदान। हाँ, ये देखिए, ये पोहा
पहले तो स्पून निकालना होगा और उसको ऐसे निकालते हैं। ये पोहा और ये रहा हलवा और ये अपना रहा नोवा का बटर स्कॉच दूध, आलू बूंदा, टोमेटो केचप, नोवा क्रीमर, टी बैग है, शुगर है, टिश्यू पेपर है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपना लास्ट डेस्टिनेशन। अंदाज में स्वागत किया गया है सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर और ट्रेन 20 मिनट बिफोर पहुंचाई है। रही बात जर्नी एक्सपीरियंस की, बहुत ही शानदार जर्नी रहा, मतलब मज़ा आ गया। और अगर आप यहां से ओमकारेश्वर अगर जाना चाहते हैं तो इंदौर स्टेशन से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसे स्टेशन से अगर बाहर निकलिएगा कुछ दूरी पे बस स्टैंड है, वहाँ से आप बस लेके 2 घंटा में ओमकारेश्वर आप पहुँच सकते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मेरे चिकन तो गाइस आ गए हैं अपने होटल रूम में और काफ़ी थक चुके हैं। तो अब इस वीडियो को एडिट करेंगे और यहीं से अपलोड करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत करता है तो आप तो कर ही सकते हैं, छोटा सा काम भाई का कर ही सकते हैं। और रही बात होटल की, तो आपको पता है आपका भाई जहाँ भी जाता है फैब होटल में स्टे करता है। अगर आपको भी मौका मिले कहीं भी स्टे करने का तो आप फैब होटल में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके भाई का कोड फैब मोनू अगर आप यूज़ कीजिएगा तो 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में किसी भी फैब होटल में अगर आप स्टे कीजिएगा तो। सेविंग की बात थी, मैंने आपको बता दिया और मैं बार बार बताता हूँ, याद रखना ये कूपन कोड अब यूज़ कीजिए ही। और 50 लोगों के लिए मैं 300 का भाउचर भी देने वाला हूँ फैब होटल का। जिसको भी चाहिए कमेंट कीजिए, मोबाइल नंबर लिखिए और ईमेल आईडी दीजिए कितना भाउचर चाहिए। लेकिन वही लोग भाउचर लीजिएगा जो स्टे करते हैं फैब होटल में। नहीं तो ऐसा नहीं कि भाउचर मैं आपको दे दूँ और आप उन्हें यूज़ ना करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो अगर आप स्टे करते हैं फैब होटल में तो भाउचर भी आप ले सकते हैं। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में दे, आपका भाई आपके ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पे भाउचर 300 का भाउचर जितना भी चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि आप फैब होटल में अगर स्टे करते हैं तो, नहीं तो ऐसा नहीं भाउचर आपके पास रखा रह जाए और दूसरे लोग को भाउचर ना मिले। सिर्फ 50 लोगों के लिए अभी है, मतलब 15,000 का भाउचर मैं अभी दे रहा हूँ आप लोगों को। इतना कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्या करें, फर्ज बनता है ना, भाई हैं आपके। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे सच में, बाय। भाई बात करें अगर आज इस ट्रेन जर्नी की, तो मुझे तो ये ट्रेन जर्नी जो है एक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा और इस ट्रेन जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी मोनू जी की। उनके हमने पहले भी बहुत ब्लॉग्स देखे हैं बट मुझे मौसम आज कम्प्लीटली डिफरेंट लगे हैं। वो आज वाकई वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले थोड़ा सा देखने, मैंने कहा शायद वो वैसे ही ऐसे बात करे बट थोड़ा डिफरेंट हुआ। आई थिंक उन्होंने अपने ब्लॉग्स का स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। बट ये कि वाकई में ब्लॉग बहुत अच्छा था, ट्रेन की सर्विस बहुत अच्छी थी और देखा जाए तो बेसिकली ये एक मौसम यात्रियों के लिए ट्रेन जो है वो चलाई गई है। और उसके लिहाज से जो सुविधाएं हैं, एक चीज मैं कहती हूँ, हम लोग जब भी कोई ट्रेन की जर्नी देखते हैं
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। मौसम को क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद है तो इसको तो काफी सारी चीजों का आइडिया पहले से ही होता है, जैसे कि उसमें पेंट्री थी, मेरे को आइडिया नहीं था कि पूरी एक कोच में इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी होती है लेकिन पूरी कोच नहीं होती, आधी कोच होती है जिसमें पेंट्री होती है और आधी कोच में उन्होंने सीटिंग एरिया जो है बनाया होता है। और सारी ट्रेनों को नहीं लगता, कुछ ट्रेनें हैं जो लाहौर से कराची जाती हैं या पिंडी से कराची जाती हैं तो उनमें लगता है, अक्सर आपने देखा होगा उनके बाहर लिखा भी होता है डाइनिंग कार। नहीं वैसे मैंने नहीं देखा, ये तो ऐसा अब मैं नोट किया करूंगी चीजें। और सीरियसली ये वाला व्लॉग देखकर तो मेरा दिल करा हम भी एक ट्रेन व्लॉग बनाए, लाहौर कराची का। हाँ लाहौर कराची वापसी का कि जाने का? वापसी का बनाएंगे, जाते हुए नहीं भाई, क्योंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। और खैर इसमें तो मैं कहूंगी कि बहुत ही क्योंकि मुझे लगता है कि एक नई सर्विस स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल, तो उसकी वजह से मेरे जगह जगह पर काफी मीडिया भी नजर आया और हर स्टेशन पर अपने तरीके से स्वागत भी किया गया। अच्छा, वैसे पेंट्री कार का जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट जो ये होता है कि उसके जिनकी पेंट्री कार के जो इर्द गिर्द कोचेज होती हैं, जो पास वाली कोचेज होती हैं, वहां पे आपको बिल्कुल खाना फ्रेश मिलता है। अगर वहां बैठ के आप खाते हैं तो बिल्कुल आपको फ्रेश मिलता है। लेकिन थोड़ा जैसे जो आगे पीछे कोचेज होती है ना, क्योंकि जो कराची ट्रेन जाती हैं वो तकरीबन 18 से 20 कोचेज होती हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से जो होता है कि भाई अगर ज्यादा दूर है तो जरा खाना ठंडा ठंडा हो जाता है। लेकिन मैं वाकई अभी की ट्रेन की बात हो तो बहुत खूबसूरत ट्रेन थी। लेकिन जो है ना एक चीज, जो ऊपर वाला बंदा होता है ना उसके लिए जरा हाइट अक्सर होता है ट्रेनों में बहुत कम होती है। हाँ, ये सीधी रूफ हो ना फिर प्रॉब्लम ना हो। ये खाली मैं इंडिया की कोचेज की नहीं, जो यहाँ पे भी कोचेज है ना उनमें भी अब मुझे ये दिक्कत देखने को मिलती है। वरना जो पहले कोचेज होती थी ना उन, हाँ जो पहले ऐसे करके बैठा था बंदा कुब्बा हो गए, जो पहले कोचेज होती थी ना उसमें ये दिक्कत नहीं थी होती, लेकिन अब वाली कोचेज में ये हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा यार एक चीज में समझ नहीं लगी कि खाली ये ट्रेन नहीं, और भी मैंने बहुत सारी ट्रेन देखी हैं जो इंडिया में जो है ना हफ्ते में कुछ दिन चलती हैं, पूरा हफ्ता नहीं चलती। अच्छा, तो क्यों नहीं चलती? मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ। पता नहीं क्या गया भाई, नहीं उनका रूट बनता होगा, कोई होगा, नहीं रूट यार होती होगी उनकी उसमें। नहीं, यानी कि मेरा पूछने का मकसद ये है कि जैसे अगर 3 दिन फॉर एग्जांपल पीर, बुध और जुम्मा अगर वहां से यहाँ से जाती हैं तो फिर बाकी दिन वहां से आती हैं या क्या एक होता है? ये मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्लीज उस पर जरूर नजरसानी करें और जवाब दें। और मुझे जो सबसे अच्छा फीचर लगा है, हालांकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले टाटा की बस भी देखी थी, ई व्हीकल देखी थी, मुझे उसमें भी बड़ा अच्छा लगा था कि कैमरे का उसमें फीचर था। और इसमें भी ये है कि कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में मुझे लगता है कि इन चीजों की बड़ी जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, आप अच्छे से हम कहते हैं कि जितने भी यात्री हैं या जो भी हो रहा है उसको मॉनिटर अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से मुझे लगता है सेफ्टी पर्पस के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। वॉशरूम में वो बेल्ट क्या थी ये मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है वो क्या नाम, अगर ट्रेन स्पीड में हो तो आप अगर स्टेबल ना हो तो आप उसे पकड़ के यूं बैठ जाएं तो उधर आप स्टेबलाइजिंग मोड पे चले जाएंगे। मेरा ख्याल में पीछे लगी हुई थी ऐसे कमोड वाली साइड पे, पता नहीं यार वो क्या मुझे भी ऐसे लगता है कि मुझे वैसे लगता है कि इसी के लिए इस्तेमाल होती है। बट खैर एनीवे आप लोग बताइएगा कि ये किस लिए इस्तेमाल है। और एक चीज मुझे बहुत जो सीरियसली वो लोग पसंद है और वो ये है जो बायो टॉयलेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक रीजन है वो। नहीं पहले बताओ। नहीं पहले आप बताएं। नहीं मैं फिर बच्चों का वाकया बताऊंगी ना। अच्छा मुझे आपका वाकया याद आ गया इसलिए कह रही। हाँ बहुत क्या बता रही। नहीं मुझे तो वैसे क्या नाम है टॉयलेट जो है ना, अगर मैं बात करूँ कमोड, बेशक वो बायो टॉयलेट में क्यों ना, मुझे कमोड पसंद नहीं है। पब्लिक एरियाज में जो दूसरे इंडियन टॉयलेट की बात करूँ ना, मुझे वो पसंद है, बेशक वो बायो में हो या पानी फेंकने वाले हो। मुझे इंडियन टॉयलेट में हम लोगों ने बायो वाला ऑप्शन देखा है कभी? हाँ देखा है, मुझे लगता है कि हमने से पहले जो ट्रेन देखी है ना, 1-2 ट्रेनों में हमने वो देखा है। कमोड में ही देखे हैं ये वाले ऑप्शंस। मुझे नहीं शायद इंडियन में, क्योंकि उसमें भी बायो टॉयलेट का जिक्र किया गया था। याद नहीं है वैसे, लेकिन ये कि बायो टॉयलेट अब काफी ज्यादा ना इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इनका वाकया सुने ना पहले। माहौल जो साफ सुथरा था, लोगों को गलत फहमियां कम होती है। बच्चों का वाकया ये है मेरा कि हम लोग कहीं से आ रहे थे और स्टेशन पे खड़े हुए थे तो ट्रेन आई
और ट्रेन वहां पर रुकी और वहां से वो असल पानी निकल रहा था। असल में ना वो पाकिस्तानी जो ट्रेन होते हैं ना उनका टॉयलेट का खुला हिसाब होता है। हाँ। उन्होंने बकायदा लिख के लगाया था खड़ी हालत में वॉशरूम इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपका जो मलबा निकलेगा वो स्टेशन पे गिर जाएगा पटरियों पे। तो वो जो है ना चलती गाड़ी में आप इस्तेमाल करें, स्टेशन से बाहर निकले ना फिर गिर गुड़ जाए, कोई इशू नहीं है। नहीं, तो हाँ। वो जब आए तो कोई वॉशरूम यूज कर रहा होगा तो मेरी बहन को लगा कि ये पता नहीं ट्रेन का ऑयल लीक हो रहा है। ट्रेन का ऑयल लीक हो, मतलब भाई छोटे बच्चे थे उस टाइम पर नहीं पता होता था इन चीजों का। अच्छा, एक और चीज जो है मुझे इस ट्रेन की वो भी बहुत अच्छी लगी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे जहाँ जहाँ रुकी तो एक जो महफिल लगाई गई वहां पर वो बहुत अच्छी थी। तो इस तरह का भी जो है ना ये काफी आप एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये चीज अपील कर सकती है। दूसरी एक और चीज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो कि हमारे यहाँ पे अमूमन बहुत कम होता है कि ट्रेन टाइम से पहले जो स्टेशन पे पहुंच जाए, लेकिन जब यहाँ पे ट्रेन टाइम से पहले स्टेशन पे पहुंच जाती है तो जितनी देर पहले पहुंचे उतनी देर से सजा मिलती है, यहीं पे खड़ी रहो, इससे अपना टाइम जो तुम्हारा टाइम है आउटर में खड़ी हाँ रहेगी और फिर बाद में टाइम पर फिर जो है वो स्टेशन के अंदर जाएगी। हाँ, ये काम जो है ना सिर्फ शुक्र है दिन दिहाड़े होता है, अगर शाम हो जाए या रात हो जाए ना फिर स्टेशन के अंदर लाकर टाइम पूरा करते हैं उसका। हाँ, वो बेचारे कहते होंगे कि ना ट्रेन को बाहिफाजत से अंदर है, भाई बेचारी अभी जवान है, ट्रेन इसको खैरियत से घर ले जाए, मजाक करें। बट मुझे फूड जो अगर मैं बात करूं मुझे उसमें थोड़ी वैरायटी में कमी लगी। आई थिंक जो बाकी हम लोग देखते हैं ना ट्रेन देखते हैं उसमें थोड़ा खाना मुझे ज्यादा फैंसी लगा है खाना, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो है एक वो जो यात्री वाली ट्रेन थी तो इसमें जो है ज्यादातर खाना आपको वही मिलेगा जो नहीं, वो मुझे पता है कि उसमें वेज फूड आपको मिलेगा, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर मैं ऑप्शंस की भी बात करूँ ना वैरायटी के लिहाज से तो जैसे बाकी जो ट्रेन हम लोग देखते हैं ना उनमें से कुछ ट्रेन ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा जो आपको मतलब वैरायटी मिलती है। तमिलनाडु एक्सप्रेस। फिर उसके अलावा एक और चीज जो पेंट्री जिस तरीके से हम लोगों ने दी कमाल की, मुझे तो पेंट्री सफाई सुथराई बहुत खूबसूरत है। एक चीज जो गलत लगी वो ये कि जिस तरीके से वो साफ करे थे और अगर वाकई में लोगों ने बॉटल्स नीचे फेंकी थी वो बहुत गलत बात है, इस तरह से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी साफ सुथरी ट्रेन है और इतना प्यारा सब कुछ, इतना सफर इतना अच्छा गुजर रहा है तो उसमें फिर आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको साफ भी हम सही बात है। बाकी आई थिंक ये जर्नी बहुत कमाल की है और ये जिस तरह से मतलब हर स्टेशन पर एक महफिल सजी वो अगर ये पहले दिन के लिए थी तो वो तो मैं कहूंगी कि बड़ा एक लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस उस दिन के लिए रहा होगा। लेकिन अगर हर मतलब जब भी कोई ऐसे मतलब जाती है और कोई भी सीक्रेट डे आता है लोग जाते हैं वहां पर तो और तब ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो फिर मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छी, आप कभी भी जा सकते हो। वैसे वीडियो में थोड़ी पुरानी भी लग रही थी क्योंकि मास्क किसी ने नहीं था पहना हुआ तो इस लिहाज से वीडियो पुरानी भी लग रही थी। लेकिन जो है मुझे इंडियन रेलवे की एक और बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी किसी नई ट्रेन का इनॉग्रेशन वो करते हैं तो जो यात्री इसमें आते हैं वो उन्हें भी गिफ्ट देते हैं कभी, यानी कि उनको जो आरती उतारते हैं यार वो एक स्वागत करने का उनका जो तरीका है मुझे इससे लगता है ये मुझे तो बहुत पसंद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग बहुत सारी जो इंडिया की बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो लग्जूरियस ट्रेन में आती हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, उनका भी जिस तरीके से उनको वेलकम किया जाता है बाकायदा हम लोग देखते हैं कि यू नो ऐसे जो मतलब ट्रेन में आपको काफी क्या कहते हैं सर्विस देते हैं। वो लोग आपके साथ बस स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, यू नो हर किसी का डिफरेंट तरीका, बट वो इतना अच्छा लगता है, वो बहुत ज्यादा आपको ना मुझे लगता है अट्रैक्ट करता है कि हाँ कि ये चीजें कितनी डिफरेंट है, आप खुश हो जाते हो ये चीजें देखकर। लेकिन वैसे आई होप कि हम लोग भी किसी ऐसी ट्रेन का सफर कर सके, मुझे अच्छा लगता है। सही बात है। अच्छा वैसे वो जिस होटल में स्टे किया ना उन्होंने तो मुझे उस होटल की एक चीज वैसे तो वो कभी उनका इस तरह का व्लॉग देखेंगे जिसमें वो उन्होंने एक उस होटल का पूरा जो है वो व्यू वो रिव्यू करवाया हो, लेकिन उस होटल में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, डबल यानी कि सिंगल दो बेड थे, उसके बीच उन्होंने सॉकेट्स लगाई हुई थी ताकि कोई लड़े ना कि मैंने सॉकेट वाली साइड पे लेटना है। सिंगल बेड बेस्ट होते हैं स्पेशली बहन भाई के लिए, क्योंकि ऐसे खराटे मारने वाले भाई के साथ हो ना बंदा वैसे ही तंग पड़ जाता है, आधी नींद आधी रात तक वैसे ही खत्म हो जाती है। वेल गाइस क्योंकि भाई लास्ट टाइम पर याद है ना जो हमारे ब्लॉग्स में देखा था कि इसमें कितने खराटे मारता है। एनीवे गाइस कोई प्रूफ नहीं था। हाँ एनीवे गाइस वो मैंने डाला नहीं था उसके अंदर इस वजह से। एनीवे गाइस ये थी हमारी आज वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी है। आप में से किस किस ने इस ट्रेन पर सफर किया हुआ है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।